हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन है 28। जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब क्या है जो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये होता है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यवसाय करने में उसको सरलता बनाने के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना चलाई गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे किससे जोड़ता है। जो ट्रांस साइबेरियाई है वो किससे किससे जोड़ता है। ये जोड़ता है व्लादिवोस्तोक से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूस का एक क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, महमूद जो बेगदा है किस क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये जो महमूद बेगदा था ये गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जैसे अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। हाँ, ये बात सही है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, नहीं, ये इसका यही गलत है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, ये भी सही है। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। हाँ, वैट के द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, 3 सही है, ये बी वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गतिज श्यानता की इकाई क्या होती है। जो हमारी गतिज श्यानता है इसकी इकाई क्या होती है। ये होती है पॉइज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी गतिज श्यानता की इकाई पॉइज होती है। ठीक है, जैसे दाब की इकाई पास्कल होती है। ठीक है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मतलब द डार्क महाद्वीप नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, जैसे कर्क रेखा, कर्क और भूमध्य और मकर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं ये गुजरती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ियों के नीचे निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जो हमारा ग्रीनलैंड है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये आता है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का, ये बात ध्यान रखनी है, डेनमार्क। ठीक है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। मतलब आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये किए जाते हैं कुल 16 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत 1901 से हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10,
बीहड़, ठीक है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसन में पाए जाते हैं? जो बीहड़ हैं आमतौर पर किस नदी बेसन में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चंबल नदी के बेसन में। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर है, ठीक। बीहड़, चंबल के डाकू जो कि बीहड़ में अपनी शरण बना लेते थे, डूब जाते थे, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो है मैसिन राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, मैसिन राम जो कि चेरापूंजी में स्थित है, जो कि मेघालय पहले चेरापूंजी था लेकिन अब ये मेघालय हो गया है, ठीक है। मैसिन राम जो है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ और किस वजह से यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है? यहाँ के कीपाकार पर्वतों के कारण। ऐसे ये कीपाकार पर्वतों के कारण यहाँ पर हमारी जलवाष्प भरी हवाएं आती हैं और यहाँ पर गूंज के खूब घूमर के ये फंस जाती हैं पहाड़ों के बीच, यहीं पर वर्षा करती रहती हैं, ठीक है। ये पार नहीं निकल पाती हैं, घूमर के वर्षा करती रहती हैं, इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वार्षिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये था आरएस सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र और राज्य के बीच कर निर्धारणों के संबंध से 3 सदस्यीय निकायों की अध्यक्षता की थी सरकारिया, और इन्हीं के नाम पर सरकारिया आयोग का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, रिले शब्द संबंधित है। जो रिले शब्द होता है ये किस खेल से संबंधित होता है? ये खेल होता है रनिंग से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। रिले जो होती है मतलब जैसे 400 मीटर ग्राउंड है कोई, तो 100 मीटर की रिले या 400 मीटर की रिले होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। 400 मीटर की रिले रेसिंग होती है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या है कुल 22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, कुल 22 संख्या है, ये ध्यान रखनी है। और ये संविधान के अनुसूची 8 में स्थित है, भाषाएं संबंधित, ठीक है, और भाग 18 संबंधित है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल महोत्सव मनाता है? ठीक है, जो हार्नबिल महोत्सव है ये हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, हार्नबिल नागालैंड का महोत्सव है, और ये यहाँ का नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और हार्नबिल एक पक्षी है और यहाँ का राजकीय पक्षी भी है हार्नबिल, इसी की याद में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने वाला प्रावधान है? ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जो कि योजना आयोग को ख़त्म कर उसके स्थान पर लाया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। नीति आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? ठीक है, जो हमारी पुस्तक प्रसिद्ध है कामसूत्र के लेखक कौन है? तो ये कामसूत्र पुस्तक लिखी है वात्स्यायन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरे की खोज किसने की थी? मतलब जो एक्सरे है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विल्हेम कॉनरॉड और रोएंजेन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रोएंजेन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? मतलब एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, ठीक, लघुकरण ही एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है। और क्षमादान राष्ट्रपति देता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन के द्वारा कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? मतलब कार्बन के साथ और अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रृंखलन इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? जो हमारी अंतर्राज्यीय परिषद है ये पहली इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? जो हमारा लेपाक्षी मंदिर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, लेपाक्षी मंदिर। जैसे मीनाक्षी तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? मतलब व्यक्तिगत खेल कौन सा नहीं है जो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं खेला जा सकता है? ये हमारा खो खो है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। खो खो जो है, खो खो में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और जैसे मैराथन एक व्यक्ति द्वारा खेली जाती है, स्प्रिंट भी एक व्यक्ति द्वारा खेला जा सकता है, लंबी कूद भी एक व्यक्ति द्वारा खेली जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, यह ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है 1981 से 82 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस वर्ष IMF के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रवेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एल नीनो, ठीक है, एल नीनो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक, एल नीनो कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग, और ये गर्म धाराएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा जादव मतलब KD जादव जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो KD जादव जो हमारे हैं ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और KD जादव जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले KD जादव ही थे, ठीक है, ये बताने रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे कैरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, कैरियोलिस बल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो उसका नाम होता है क्लोरोफेनिल, ठीक, क्लोरोफेनिकोल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? जो हमारा टेबल टेनिस से जुड़ा है ये अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है ITTF, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। एटना, ये माउंट एटना जो है इटली में स्थित है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो होती है हमारी संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता के द्वारा की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता ये की गई थी मोरारजी देसाई द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? ठीक है, तो वह है हमारी पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? मतलब सीधी रेखा के सापेक्ष और वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा सीधी रेखीय गति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया, किस पैटर्न में रखा गया था हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को? ये रखा गया था रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है?
तो ये जो है किसानों की आय को दोगुना 2022 तक किया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सारे झूठे वादे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है? मतलब ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है? ये मापा जाता है कैलोरी मीटर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित करती है? ठीक है, तो ये जो है हमारी आर्टिकल 16 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो हमारा महायान शब्द है, दो शाखाएं होती हैं, हीनयान और एक महायान। ये हमारी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसकी शाखाएं जो थी दो शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म, एक में हीनयान एक में महायान। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चौथी जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएँ की जाती हैं या मधुमक्खी पालन के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। ठीक, जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी की जाती है, एग्रीकल्चर के अंदर कृषि यानी कि सारी कृषि क्रियाएँ की जाती हैं। ठीक है, ये बताने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? जो लोथल है, लोथल हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ये बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। हिंडोल महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? जो हिंडोल महल है और जहाज महल ये किस वास्तुकला से संबंधित हैं? ये जो है हमारी मांडू क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। पेरी प्लेटिना अमेरिकाना का साधारण नाम क्या होता है? जो हमारा पेरी प्लेटिना अमेरिकाना है इसका साधारण नाम होता है अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अमेरिकन कॉकरोच को ही पेरी प्लेटिना अमेरिकाना कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश कैसे जारी किया जा सकता है? ये किया जाता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? जो हमारा चिश्ती संप्रदाय है ये भारत में किसने स्थापित किया? ये किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग नंबर 47। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा जैसे असम हिल्स इसमें भी चाय होती है, दार्जिलिंग हिल्स में भी चाय होती है। ठीक है, जैसे कश्मीर वैली जो है इसमें चाय उत्पादन नहीं होता है। इसी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कश्मीर वैली में केसर होती है। जैसे नीलगिरी हिल्स में भी चाय का उत्पादन होता है। ये बताने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? ठीक है, जो हमारा खेलों में डेकाथलॉन है उसमें कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? उसमें होती हैं 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।